नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में आपने कई सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि कई सारे देश हैं जो कि चाइना से अपनी कंपनीज को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसमें जापान है, उसमें साउथ कोरिया है, उसमें अमेरिका की भी कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने आप को चाइना से निकालना चाहती हैं। ये चीज़ सही है, ठीक है। कुछ कंपनीज जो है भारत में आना चाहती हैं, कुछ कंपनीज वियतनाम जाना चाहती हैं, कुछ कंपनीज थाईलैंड में शिफ्ट करना चाहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सब कंपनीज, हमने काफ़ी सारी वीडियोस कवर की हैं, 1000 कंपनीज, 100 कंपनीज, 500 कंपनीज, ये सब कंपनीज जो निकलना चाहती हैं, ये केवल एक चींटी के बराबर हैं। ये उस चाइना जो कि एक ड्रैगन के बराबर है, उनके सामने ये केवल एक चींटी के बराबर है। चाइना की जो प्रोडक्शन की क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है चाइना की, वो अनमैचेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है कि चाइना को यहाँ पर आर्थिक नुकसान अगर कोई देश पहुँचा सकता है, चाइना से जो सत्ता है अगर कोई देश छीन सकता है, तो वो केवल और केवल अमेरिका है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के पास उतनी क्षमता है, उतनी कैपेबिलिटी है कि वो चाइना से यहाँ पर सत्ता छीन ले। इसके लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अमेरिका को यहाँ पर क्या क्या करना होगा, क्या क्या रणनीतियाँ अमेरिका को अपनानी होंगी और क्या क्या गलतियाँ हैं जो कि अमेरिका को यहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें एक कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का। इसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स आप सब्जेक्ट वाइज जो है आपको मिल सकते हैं। ये मेरे ही द्वारा बनाया गया है, काफ़ी यूनिक अप्रोच है, आप इसको वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स आप समझ लीजिए। एक तो आपको समझना होगा ग्लोबल सप्लाई चेन ये क्या होती है। ठीक है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ये असल में होती क्या है, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही संक्षिप्त में हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ क्या लेना देना है। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैकग्राउंड है समझने के लिए कि चाइना का यहाँ पर वर्चस्व है वो किस तरीके से बना। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसको चाइना अपनी तरफ खींचने के लिए पिछले 30 से भी ज़्यादा साल से काम कर रही है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपनी तरफ खींचने के लिए चाइना लगभग 15 साल से जो है यहाँ पर काम कर रही है। राइट, जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का वितरण होता है और ये बेसिकली कंपनीज करती हैं अपने ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, सो दैट उनका जो नफ़ा है वो सबसे ज़्यादा हो सके। ठीक है, नुकसान कम हो सके, नफ़ा ज़्यादा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरोप्लेन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एरोप्लेन के इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे घटक हैं। ये हर कंपोनेंट जो है ये कहीं ना कहीं बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये विंग है, ये जापान में बन रहा है, ये इटली में बन रहा है, ये यहाँ पर साउथ कोरिया में बन रहा है, ये यूके में बन रहा है, स्वीडन में बन रहा है, कनाडा में बना है, ये यूके में बना है, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में बना है, ये फ्रांस में बना है। ठीक है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये चाइना में बना है। ऐसे कई कई जगह पर ये एरोप्लेन के जो घटक हैं वो तैयार किए गए हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये सभी जो है घटक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के थ्रू पहुंच जाते हैं और उसके बाद इनकी होती है असेंबली। ठीक है, ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, ये एक बोइंग के एयरप्लेन का है। इसकी असेंबली फिलहाल अमेरिका में हो रही है। इस दृश्य से ये काफ़ी क्लियर है कि जब ये असेंबली अमेरिका में होती है तो इसको लेकर जो सारा सामान है वो कई सारे देशों से आता है। ठीक है, इसमें से चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। चाइना ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा वर्क किया पिछले 30 साल में कि ऑलमोस्ट आप कई सारी चीज़ें, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब चीज़ों की जो घटक हैं वो चाइना में पैदा किए जाते थे। और इसको चाइना ने और स्ट्रेंथन करने के लिए अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया के सामने पेश किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे रोड्स, कई सारी हाईवेज, कई सारे बंदरगाह जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। BRI is considered to be the most ambitious and gigantic supply chain concept। ठीक है, ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी एक सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट है टू बिल्ड एंड अपग्रेड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब देखिए, एक तरफ तो चाइना ने पूरी की पूरी कोशिश कर ली कि हम सारा का सारा सामान जो है वो चाइना में ही बनाया जाएगा। ठीक है, अगर सामान नहीं भी बनाया जाएगा तो उसके घटक जो है वो चाइना में बनाए जाएंगे ताकि दुनिया की निर्भरता चाइना के ऊपर बढ़ती जाए। अब दूसरी तरफ चाइना ने अपने ही पोर्ट्स बना दिए, अपनी ही रेलवेज बना दी पूरी दुनिया भर में, ताकि इस सामान को भेजें भी तो हम ही भेजें।
आप समझ सकते हैं इसके थ्रू चाइना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर अपना दबदबा किस तरीके से बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर अब बात आती है कोरोना वायरस की। जब चाइना के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो लोगों को पता लग रहा है उन्होंने जितनी निर्भरता चाइना के ऊपर लगाई वो उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ रही है। इसमें अमेरिका वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भी यहाँ पर अमेरिका ही है कोरोना वायरस से। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है फिलहाल मास्क की, चिकित्सक उपकरणों की, वेंटिलेटर्स की, पीपीई किट्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीजिंग ने यानी कि चाइना ने निर्यात के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये न्यूज़ देख सकते हैं आप, द वर्ल्ड नीड्स मास्क, चाइना मेक्स देम बट इट हैज़ बीन होर्डिंग देम। चाइना जो है उनको खुद ही होर्ड कर रहा है, खुद ही दुनिया के पास नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, जबकि हैरानी वाली बात क्या है, हैरानी वाली बात यह है कि जो कई सारे प्लांट्स जहां पर मास्क तैयार किए जाते हैं वो अमेरिका के ही प्लांट्स हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनमें जो लेबर काम कर रही है वो चाइना की है। ठीक है, और चाइना ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका अपने ही प्लांट्स में बनाए गए मास्क को अपने तक नहीं पहुंचा पा रहा। ठीक है, और तो और यहाँ तक तो केवल मास्क की बात थी। अगर मान लीजिए कोई और स्वास्थ्य संकट अमेरिका में आता है, अमेरिका की हर तरह की दवाई, आप कह सकते हैं लगभग 90% जो अमेरिका की दवाइयाँ हैं वो चाइना से आती हैं। यहाँ तक कि सिंपल से सिंपल ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, जैसे हम भारत में कॉम्बीफ्लेम या ब्रूफेन के नाम से आप जानते हैं, ये तक चाइना से आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी निर्भरता है चाइना के ऊपर अमेरिका की, जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों तरफ है। प्रॉब्लम केवल ये नहीं कि यहाँ पर सारी चीज़ जो निर्भरता चाइना के ऊपर है, प्रॉब्लम ये भी है कि ये सब चलते चलते अमेरिका ने जो है अपनी घरेलू उत्पादन की क्षमता जो है वो काफ़ी हद तक कम कर दी थी। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, अमेरिका की तरफ से भी है और चाइना की तरफ से भी है। यही नहीं, अमेरिका ने यहाँ पर किसी भी तरह की प्रोडक्शन हो, भले वो हथियारों की हो, आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन प्लेटफॉर्म्स, संचार करने के जो उपकरण हैं उसकी हो, या कोई और मिलिट्री सिस्टम्स हो, इन सभी चीज़ों के उत्पादन के लिए अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पर चाइना ने हाल ही में जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दी थी कि जी कोरोना वायरस आपके यहाँ से आया है, वुहान की लैब से आया है, चाइना ने ये कहा बदले में कि अभी चाइना कोई कदम नहीं उठा रहा अमेरिका के स्टेटमेंट्स के खिलाफ। अगर चाइना चाहे तो कदम उठा सकता है, और अगर चाइना ने कदम उठा लिए, द यूनाइटेड स्टेट्स वुड सिंक इनटू द हेल ऑफ अ नोवेल कोरोना वायरस एपिडेमिक। ऐसा थ्रेट दिया था, चाइना के न्यूज़पेपर की न्यूज़ है ये, कि अगर चाइना यहाँ पे कदम उठा लेती है तो ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा और वो इस महामारी में जो है दब जाएंगे। ठीक है, यानी कि चाइना को मालूम है कि वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए अमेरिका भी कोई बहुत बड़े कदम नहीं ले रहा, चाइना भी यहाँ पर जो है सिर्फ डरा रही है, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रही। अब कई सारी कंट्रीज़ ने यहाँ से इसके चलते, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि चाइना के ऊपर निर्भरता करनी जो है वो सही नहीं है, उन्होंने चाइना से अपनी कंपनीज़ को निकालना शुरू कर दिया। जापान है, उसके बाद साउथ कोरिया है, हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें आपको बताया गया था कि 100 यूएस की कंपनीज़ हैं जो कि चाइना से एग्जिट करके भारत में निवेश करना चाहती हैं, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े नाम इसमें हमने बताए आपको। उसके बाद कल ही की वीडियो है जिसमें 1000 यूएस कंपनीज़ जो हैं वो भारत में निवेश करना चाहती हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम असल में ये नहीं कि यहाँ पर भारत का फ़ायदा हो। हम यहाँ पर इस चीज़ को मुद्दा नहीं बना रहे कि भारत का फ़ायदा हो, हम यहाँ पे इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं कि चीन का नुकसान होना चाहिए। और ये चीन का जो आर्थिक नुकसान है, ये करने के लिए क्षमता केवल और केवल अमेरिका के पास है। इसके लिए कहा जा रहा है एक नई रणनीति अमेरिका को अपनानी होगी, जिसका नाम है रीग्लोबलाइजेशन, पुनर्वैश्वीकरण जिसका नाम है। ठीक है, इसके चलते उन्हें सप्लाई चेन्स को रीशफल करना होगा, यानी कि जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उनको चाइना से हटा करके अमेरिका को, भले अमेरिका को सारी की सारी सप्लाई चेन्स उठा के अपने ही देश में लेके जानी पड़े, लेकिन अमेरिका को यह करना ही होगा। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी द्वारा लाए गए बड़े पैमाने पर परिचालन व्यवधान कंपनियों को मौलिक रूप से अपनी सोर्सिंग रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, ये कोरोना वायरस ऑलरेडी मजबूर कर चुका है। राइट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका को ये 4 कदम यहाँ पर साफ साफ लेने होंगे। सबसे पहले व्यवधान या दबाव के प्रति संवेदनशीलता को कम करना होगा। ठीक है, उसके लिए यूएस गवर्नमेंट शुड कंटेम्पलेट द वेज ऑफ इंड्यूसिंग यूएस और फॉरेन कंपनीज टू बिल्ड और एक्सपैंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑन अमेरिकन सॉइल। ठीक है, उनको ये कहना होगा कि जो अमेरिका की कंपनीज हैं, अगर आपको अपनी उत्पादन का विस्तार करना है तो आपको अमेरिकी धरती पर ही करना होगा। ठीक है, तब जाके हम चाइना से धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन निकालने शुरू करेंगे।
दूसरी चीज़, तोड़फोड़ या निगरानी के लिए जोखिम को कम करना। इसके लिए अमेरिका ऑलरेडी कदम उठा चुका है। हुवाई जो कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है 5G के लिए, और ZTE, इनको चाइना यूएस ऑलरेडी जो है इनके ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर यूएस ने अभी तक इसके लिए विकल्प नहीं ढूंढे। ठीक है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ढूंढने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर यूएस को काम करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली आईटी मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर एग्जांपल फ़ोन्स हैं, ड्रोन्स हैं, नेटवर्क स्विचिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये यूएस को जोखिम में डालता है अगर वो चीन के ऊपर निर्भर करता रहता है इसके बावजूद भी। तीसरे नंबर पर यूएस को अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जो है घरेलू विनिर्माण क्षमता का संरक्षण और विस्तार करना होगा। स्पेसिफिकली किन क्षेत्रों में? यहाँ पर जो है समग्र उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास की जो संभावनाएं हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं अगर अमेरिका ऐसा करेगा। यही नहीं, यहाँ पर कई अमेरिकी श्रमिकों की भलाई को बढ़ाने के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है अगर अमेरिका अपनी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर साथ ही में चौथा और आखिरी स्टेप है, चीन के ऊपर जो है लागत थोपनी होगी, कॉस्ट थोपनी होगी। देखिए, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये स्टेप्स ऑलरेडी लिए जाने स्टार्ट हो चुके थे। 2018-2019 में यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर है वो शुरू हो चुकी थी और इसके अंतर्गत कई सारे यहाँ पर शुल्क चाइना के ऊपर लगाए जाने लग गए थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये शुल्क जो है वो चाइना के ऊपर बढ़ाने होंगे। Pushing supply chains out of China would constrict its export earnings while helping other countries considerably friendlier to American interests। ठीक है, आपको एक तरफ जो है चाइना से ऐसे कदम उठाने होंगे कि जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं वो चाइना से बाहर निकल आएं। इसका फ़ायदा अमेरिका को तो होगा ही होगा, अमेरिका के और जो ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के साथ जिनके संबंध अच्छे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया है, जापान है, इनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये चीज़ ये करने की क्षमता केवल और केवल अमेरिका के पास है और किसी के पास नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ध्यान देंगे, यूएस ये पहले भी कर चुका है। यूएस जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा हुआ था, जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रही थी 1945-46 में, अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। अमेरिका अगर चाहे तो टैक्सेस को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर कर सकता है कि वहाँ पर टैक्स कंसेशंस लोगों को दे दे। ठीक है, यहाँ पर खरीदारी के आश्वासन दे सकता है कि हम अगर कोई बाहर की कंपनी अमेरिका में आती है तो हम उन्हीं से खरीदेंगे। ठीक है, उन्हीं का फ़ायदा करेंगे। जो चीज़ चाइना अब कर रही है वो अमेरिका ऑलरेडी पहले कर चुका है। अगर ये अमेरिका जो है लोगों को आश्वासन दे दे तो हो सकता है कंपनीज अमेरिका में चली जाएं। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका साथ में सब्सिडीज दे सकता है, लोन दे सकता है, लोन गारंटी दे सकता है। और किन क्षेत्रों में? उन क्षेत्रों में जिनके ऊपर चाइना का आज की डेट में वर्चस्व है, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रणनीति के रूप से बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। ठीक है, रणनीति और वाणिज्यिक रूप से बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं। अगर इनके ऊपर अमेरिका जो है आज की डेट में प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, ये ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान देंगे, अमेरिका जो है वो एक लोकतंत्र है और अमेरिका कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो अमेरिका जो है ये आगे आ सकता है दुनिया की हेल्प करने के लिए, अनलाइक चाइना। ठीक है, लेकिन अमेरिका को यहाँ पे कुछ गलतियाँ जो है वो नहीं करनी। वो क्या है? देखिए, अगर अमेरिका जो भी यहाँ पे नीति लाएगा उसका जो उद्देश्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा और अपनी समृद्धि के बारे में सोचना है। जी नहीं, अमेरिका को सोचना है कि किस तरीके से चाइना के ऊपर आर्थिक जो पेन है, आर्थिक जो एक इकोनॉमिक पेन की आप बात कर सकते हैं, किस तरीके से वो आर्थिक नुकसान चाइना को पहुंचाया जाए। ठीक है, किस तरीके से वहाँ पर उनके जो सामान आ रहा है वहाँ से उसके ऊपर हम शुल्क लगाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है अमेरिका को ये गलती नहीं करनी कि इट मेक्स नो सेंस टू इनहिबिट मार्केट एक्सेस फॉर चाइना बेस्ड एक्सपोर्टर्स एट द एंड ऑफ सप्लाई चेन्स। इस लाइन का मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल हम उस एरोप्लेन वाली फिगर पे वापस जाते हैं। उस एरोप्लेन वाली फिगर में मान लीजिए हमने कहा कि ये वाला प्रोडक्ट जापान से आ रहा है। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट जब जापान से आता है तो वो यूएसए में आके ये हम उस एरोप्लेन में लगा देते हैं। लेकिन जापान में जब वो प्रोडक्ट बन रहा था, जापान से यूएसए में आया, राइट, और यूएसए में आके वो एरोप्लेन में लगा दिया गया। लेकिन जापान में जब वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा था उस टाइम पर जो उसके घटक हैं अगर वो चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, और अगर यूएसए ने इसके लिए कुछ नहीं किया, इस पूरी चेन के लिए कुछ नहीं किया, तब भी चाइना के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस चीज़ की हमें गलती नहीं करनी यहाँ पर कि इस तरीके से एनालिसिस करनी है कि चाइना का रोल ही खत्म हो जाए पूरी की पूरी चीज़ में। तो ये गलती ना कर दें कि हम सप्लाई चेन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे ऊपर चाइना के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाएं। आवश्यकता क्या है कि हम शुरू से
इस तरीके से प्रतिबंध लगाएं कि चाइना का रोल ही खत्म हो जाए पूरी की पूरी पिक्चर में, और सारे के सारे घटक जो हैं वो चाइना के ऊपर निर्भर ना करें, वो चाइना से बाहर आ जाएं। ठीक है, ध्यान देंगे, चाइना जो मैं आपको बता रहा पिछले 3 साल से काम कर रहा है इसके ऊपर, ये वैश्वीकरण का प्रोसेस है। चाइना ने वैश्वीकरण को अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवा लिया है, पूरा का पूरा अपनी तरफ खींच लिया है। ये चाइना ने कैसे किया? चाइना के पास वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, चाइना के पास कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत कम थी, ठीक है, और अपनी डेलिबरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो उनकी सरकारी नीतियाँ थी, वो इस तरीके से बनाई गई कि वहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम थी। ठीक है, और इसी के दौरान अमेरिका ने ऐसी नीतियां बनाई कि कंपनीज को मजबूर कर दिया कि आप हमारे यहां से बाहर निकल जाइए और चाइना में जाके अपने प्लांट्स लगा लीजिए। ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी, ये मैं यहां पे दोहरा रहा हूं। अगर अमेरिका ये करता है तो ये केवल और केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि चाइना जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे भारत जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये ऊपर आएंगे। भारत, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जापान, ये लोग और ऊपर आएंगे। चाइना का नीचे जाना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन एज सम ऑफ चाइनाज अर्लियर एडवांटेजेस हैव स्टार्टेड टू वेन, फर्म्स एंड नाउ स्टेट्स हैव बिगन टू रिकॉग्नाइज दैट इफ इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव डिपेंडेंस एंड एडिक्शन टू लो कॉस्ट कैन क्रिएट सीरियस कमर्शियल एंड स्ट्रैटेजिक रिस्क। ये ऐसा समय आ चुका है कोरोना वायरस के चलते कि लोगों को जो आदत पड़ गई थी सस्ता सामान खरीदने की, कम दाम पे सामान खरीदने की चाइना की वजह से, ये आदत अब लोगों को पता लग रही है कि उन्हीं की गलत आदत थी, ये खराब आदत थी। और आज की डेट में, ठीक है, अमेरिका और उसके भागीदारों के लिए पुनर्विचार करने और चीन के साथ उनके आर्थिक संबंधों को फिर से आकार देना शुरू करने के लिए कभी भी बेहतर समय नहीं होगा। आज का समय जो है बेस्ट समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दुनिया के लिए कि अगर हम चाइना से अपने आप को निकालना है तो आज ही निकाल लो, क्योंकि इसके बाद आप फिर से उसी सप्लाई चेन के अंदर जो है घुल मिल जाएंगे और चाइना के ऊपर निर्भर करने लग जाएंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, द करंट क्राइसिस इज टेरिबल थिंग। जो अभी संकट दुनिया के ऊपर है, ये वैश्विक संकट जो है, ये बहुत भयानक चीज़ है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उससे भी भयानक ये होगा, इस क्राइसिस को, इस संकट को अगर हम अवसर में नहीं तब्दील करेंगे, ये उससे भी भयानक होगा। ठीक है, इसी नोट पे मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।